अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मछली की बात करें अगर तो मछली शुगर के मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन उसकी इफादत का अंदाजा हमें इस टाइम बिल्कुल नहीं है। चूंकि मौसम अब बदल गया है, लोगों की एक ये सोच है, मिथ है कि जो मछली है वो सिर्फ सर्दियों में खानी चाहिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मछली जो है वो सारा साल भी खाई जा सकती है, लिमिट में रह के, और खानी भी चाहिए। लेकिन हर तरह की मछली ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाई गई। हर मछली आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करती। यहाँ पर कुछ खास किस्म की ऐसी मछली है जिन्हें अगर खाया जाए वो आपका डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करती हैं। आपका जो है वो शुगर लेवल ना ही कंट्रोल करती हैं बल्कि उसे कम करने में आपकी बहुत मदद करती हैं। इसके अलावा आपकी जिस्म जो वीकनेस है आपकी जिस्मानी, उसको कम करने में आपकी बहुत मदद करती हैं। ये कौन सी ऐसी मछलियां हैं? मैं तीन ऐसी मछली आती हैं, टॉप 3 फिशेज, तीन ऐसी मछलियां जिनको शुगर के मरीजों में हर हाल में खाना चाहिए। आप यहां पर मैं एक और चीज आपको क्लियर करता चलूं, चूंकि मौसम जैसे बदल गया है, अब जो मछली जो है वो सरेआम बाजार में ऐसे नहीं मिलती। ये खास कर जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं बड़े बड़े, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन हर शहरों में मौजूद है। अल फतेह हो गया आपका, और जो दूसरे तीसरे हैं, कैश एंड कैरी हो गया आपका, और जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहां से जो आपको ये आसानी से दस्तयाब हो सकती हैं। और शुगर के मरीजों को हफ्ते में एक दफा जरूर खानी चाहिए। ये आपको बहुत सारे मसले मसाइल से जान छुड़वाएगी आपकी। ये नहीं है कि गर्मी है तो मछली नहीं खा सकते। एक दफा हफ्ते में जरूर खानी चाहिए और आपको बहुत सारे मसले मसाइल से जान छुड़ाएगी आपकी। तो सबसे पहले मैं तीन बेहतरीन कौन सी मछलियां, जब भी आपने लेने जाना है उनसे नाम लेके आपने अर्ज करना है कि सर ये वाली मछली दस्तयाब है तो ये वाली दे हमें, उनको आप लोग खाएं। वो आगे डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे, बल्कि आपकी जिस्मानी कमजोरी भी दूर करने में आपकी मदद करेंगे। तो वो कौन सी तीन ऐसी मछलियां, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे जो पहली मछली हमारे पास इसमें आती है, उसमें आती है मैकरल। इसको हम उर्दू में मैक्रल भी नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश कहते हैं मैक्रल। ये मछली चूंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है देखना किसी खाने के अंदर कितने हैं। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट्स जितने कम होंगे उतना थोड़ा ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें इसके अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके तकरीबन इसके अंदर जीरो होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाता, और ये शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन जो है वो मछली करार दी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे जबरदस्त किस्म के जो है वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करते हैं, आपके जो बॉडी के अंदर जो एक प्रोटीन होता है उसके लेवल को बढ़ाते हैं, और इसके अलावा आपकी जो मसल हेल्थ है, मसल स्ट्रेंथ है, इसको बढ़ाते हैं। लोगों को जो पट्ठों की कमजोरी हो जाती है, शुगर के मरीजों में जो पट्ठों की कमजोरी दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। इसके अलावा ये आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप कीटो डाइट पे हैं या आप अपनी शुगर रिवर्स करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए भी बहुत मुफीद है। ये आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी, इनफैक्ट ये आपको जिस्मानी कमजोरी से भी जो है वो निजात दिलाती है। इसके अलावा आपके जो लिवर है आपका उसके फंक्शन के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी हड्डियों जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस मछली को जरूर इस्तेमाल किया करें। इस टाइप को वैसे तो हजारों किस्म की होती हैं, लेकिन ये आज शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन किस्म की चॉइस है। तो जब भी आपने फिशिंग के जो है वो परचेजिंग के लिए जाना है, मछली खरीदने जाना है, आपने किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाए, उनके पास ये अवेलेबल होती है, उन्हें नाम लेकर कहेगा जी मैक्रो जो फिश है वो हमें चाहिए, तो वो इस्तेमाल करें और हफ्ते में शुगर के मरीज एक दफा जरूर इस्तेमाल किया करें। दूसरी कौन सी हमारे पास, दूसरी आती है टूना, TUNA। ट्यूना वंस अगेन दूसरी सबसे बेहतरीन किस्म की फिश करार दी गई है शुगर के मरीजों के लिए। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वंस अगेन इसमें भी जीरो होते हैं, और इसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जीरो है। इसका मतलब ये शुगर के मरीजों के लिए सबसे महफूज तरीन मछलियों में से एक है। इसके डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स की जो इंसुलिन यूनिट्स हैं उन्हें कम करने में ये आपकी बहुत मदद करेगी। टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट के लिए जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है उसके अंदर इसको जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है। और टाइप 2 डायबिटीज होती तब है जब आपके जिस्म में इंसुलिन की मजामत होती है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये इंसुलिन की जो मजामत है उसे कम करने में आपकी मदद करती है, जिसकी वजह से आपकी ऑटोमेटिकली इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और आपकी शुगर ऑटोमेटिकली विदाउट मेडिसिन कंट्रोल होने लग जाती है। तो इसके अंदर ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स के जो स्टमक इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन आप लोग खा रहे होते हैं, जो भी मेडिसिन खा रहे हैं वो आपके डायरेक्ट स्टमक में जाके हिट करती है, स्टमक को खराब करती है, स्टमक वॉल्स को वीक करती है, जिसकी वजह से शुगर के मरीजों का स्टमक के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्टमक से भी आपको की बीमारी से भी बेहतरीन निजात दिलाती है। सो जो दूसरी हमारे पास आती है उसे ट्यूना कहते हैं, और इससे भी शुगर के मरीजों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप कोई भी एक ले आए, मैक्रॉल ले आए या टूना ले आए, जो तीसरी में भी बताने वाले वो ले आए,
हर हफ्ते में बेशक चेंज करनी है चेंज कर लें, या एक ही आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म लेके चल लें, जैसे आपकी मर्जी है। सो ये आपकी इन वायरल इन्फेक्शन के लिए बड़ी बेहतरीन है। लाइक जो आपको जो म्यूकस होता है, गला खराब है, इसको हम लोग रेशा बलगम होती है आपको, खांसी आपकी, ये उसके लिए बहुत जबरदस्त है। इसका जो आप लोग लाइक पानी डाल के इसको जो हम उर्दू में मकामी जुबान में शोरबा कहते हैं, अगर आप उस शक्ल में इसको इस्तेमाल करें तो ये आपको खांसी वगैरह से भी निजात दिलाती है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है टूना। तीसरे नंबर पे सालमन। सालमन की बात करें, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन लेवल के अंदर सबसे बेहतरीन सालमन है, और सालमन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन का लेवल होता है। और शुगर के मरीजों के लिए अगर उसकी अफादियत की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो टॉप लेवल की कंसिडर की जाती है वो सालमन। इवन कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो सबसे बेहतरीन मछली है वो सालमन है। सालमन बहुत कम पाई जाती है, बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होती है, लेकिन दोबारा मैं बताता चलूं जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर हैं बड़े बड़े, ये वहां पे बहुत आसानी से आपको इनफैक्ट आपको मिलती ही वहां से है, और मुश्किल है इसका मिलना। उसकी वजह यह है कि ये एक तो पाकिस्तान में बहुत कम आती है, और दूसरा इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी, क्योंकि इसकी फायदे बहुत ज्यादा है। अगर आपको डायबिटीज है और आप इसका थोड़ी अरसा कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी शुगर इजीली रिवर्स कर सकते हैं। बाकी जो डाइट है वो तो अपने साथ रखें, लेकिन इसके साथ तो आपकी जो शुगर कंट्रोल करने में जो मदद होगी आपको, वो 10 गुना ज्यादा हो जाती है। और दूसरी बात यह है, आप अगर जिम कर रहे हैं या अपना मसल मैस बढ़ाना चाहते हैं, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, पट्टे मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मछली सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा तीसरी बात, आप जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा चर्बी कम करना चाहते हो, उसमें भी ये मछली सबसे बेहतरीन है। ये गुड फैट्स का जरिया है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो सबसे एक बेहतरीन जो है ना हमारे जिस्म के लिए एक जो इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स जो पाए जाते हैं उनके अंदर, जो हमारे पास सबसे बेहतरीन एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो हमारे जिगर की जो है ना वो एक बेहतरीन खुराक है, जिसके बगैर हमारा जिगर प्रॉपर हार्म नहीं कर सकता। तो जिगर की बेहतरीन हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में पाए जाते हैं, गुड फैट्स पाए जाते हैं, जो आपको किसी और खाने से कम भी मिलते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का खजाना है ये, मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम हड्डी और जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि शुगर के मरीजों में जो हड्डियों का मसला होता है, ये टांगे दर्द, उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज है ये। तो इसको जरूर इस्तेमाल किया करें, आप हफ्ते में एक दफा जरूर इसको इस्तेमाल करें। तो ये तीन मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मछलियां, तीन जिन्हें शुगर के मरीजों को हर हाल में इस्तेमाल करना चाहिए। बिसाइड्स द वेदर, मौसम की जो है इसमें कोई मुनासिबत नहीं ऐसी कि गर्मी है तो नहीं खा सकते, हफ्ते में एक दफा जरूर खाया करें। बाकी अगर आप किसी टॉपिक पे अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर उस पर जो है ना आपको एक एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक और बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें आपको मजीद ऐड करता चलूं, मछली के साथ आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही मछली खाने से पहले करना है, ना ही मछली खाने के बाद आपने दूध का इस्तेमाल करना है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रात को सोने से पहले रेगुलर दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो जिस दिन आपने मछली का इस्तेमाल करना है उस दिन आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज ये जो मछली है और जो दूध है, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ जो फूड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जो है ना इसके मुख्तलिफ किस्म के नसाइज आ सकते हैं, मनफी नताइज आ सकते हैं, जो कि आपके स्किन पे जो है वो एलर्जी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, और दूसरे जो है वो चीजें हो सकती हैं। सो मछली का जब भी इस्तेमाल करना है आपने, तो उसके साथ आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही किसी कोशिश करें कि डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिसमें दूध डलता हो। बाकी आप लोग इसके बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बड़ी बेहतरीन साबित हो सकती है, वो भी इसके खाने के 1 घंटे के बाद। सो उम्मीद करता हूँ आप सब ईद भी अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। बाकी खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।